Hello everyone, welcome to our channel Ace the Education. अब देखेंगे पार्ट टू हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की। तो यहाँ पे हमने लास्ट डिस्कस किया था आपके साथ एनईएक के बारे में। अब हम देखेंगे एडस्टैक के बारे में। एडस्टैक क्या होता है और इसके आगे की टेक्नोलॉजीज वगैरह को भी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हिस्ट्री को भी कंसीडर करेंगे। तो एडस्टैक हम देखते हैं, एडस्टैक का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले फुल फॉर्म, इसका एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फुल फॉर्म हमारे पास अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। फुल फॉर्म क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, सो ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये कब डेवलप? इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टू यूज द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ओके, सो क्वेश्चन क्या यहाँ बन सकता है कि कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी था जिसमें हम स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को यूज किए इसमें। तो ये हमारा एडसेक्ट क्या था? स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का यूज किया। दूसरा, डिजाइन एंड बिल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ओके, सो एडसेक्ट को हम देख सकते हैं, जॉन वॉन न्यूमन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो हु वाज द साइंटिस्ट हियर? तो हम कह सकते हैं जॉन वॉन न्यूमैन। ओके, तो जॉन वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड था। ओके, तो ये हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी देख सकते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही यूनिक रहा है। तो एग्जैक्ट में हम सबसे पहले इसका एब्रीविएशन, दूसरी बात इसके इन्वेंटर कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन। और ये क्या था? फर्स्ट कंप्यूटर टू द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम कह सकते हैं एग्जैक्ट वाज कंप्लीटेड इन 1949। ओके, सो ईयर क्या था इसका? 1949 को। ओके, सो 1949 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे पास। नेक्स्ट वाज ऑपरेशनल बाय 1950। ओके, 1950 से ये ऑपरेशनल था और इस पे वर्क किया जा सकता था। सो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सबसे पहले हम देखते हैं 3000 वैक्यूम ट्यूब्स इसके अंदर हमारे पास यूज होते थे। इसके एज अ पार्ट हम इसको यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स को। और हम कह सकते थे हैड अ डिले लाइन मेमोरी सिस्टम फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा। ओके, सो स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता था? प्रोग्राम इनिशियली हम स्टोर करते थे बाय इनपुटिंग यूजिंग द हेल्प ऑफ पंच कार्ड। पंच कार्ड हम यूज करते थे फॉर इनपुटिंग प्रोग्राम एंड डेटा, और वो सिक्वेंशियली अपना इसको ऑपरेट करता था। सो स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर को हम क्या कह सकते हैं? इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू इम्प्लीमेंट स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, अलाउइंग प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स को अलाउ करता था कि वो मेमोरी में स्टोर रहे और एक के बाद एक वो एक्सेस कर सके इसको ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा क्या था? एडस्टैक का कुछ फीचर्स था। और हम फीचर्स क्या देख सके? तो ऑपरेशन को अगर हम परफॉर्म करें तो इसमें हम देख सकते थे एडिशन परफॉर्म हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क भी इसमें परफॉर्म हो सकते थे। और इनपुट हम कैसे देते थे? या यूजिंग द मशीन कोड। हम कह सकते थे या तो हम इसको मशीन कोड लैंग्वेज में लिखते थे, दैट इज 0 1 बाइनरी नंबर्स, या हम कह सकते थे पंच कार्ड के पंच टेप से लोड करते थे इसको। लेटर इसमें डेवलपमेंट हुआ और हम क्या यूज करने लगे? असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज करने लगे फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रोग्रामिंग पार्ट। ओके, सो डेटा वाज यू इनपुट यूजिंग द पंच कार्ड एंड पेपर टेप, एंड आउटपुट वाज प्रिंटेड और रिकॉर्डेड ऑन टेप। ओके, सो अर्ली अडॉप्शन ऑफ स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, यस, यहाँ पे स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था जिसको हम डेटा को या इंस्ट्रक्शन को हम स्टोर करते थे, उसके बाद हम इसको सिक्वेंशली एग्जीक्यूट कराते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल किया साइंटिफिक रिसर्च में, और हम कह सकते हैं एजुकेशन में। तो जो भी हमारे पास रिसर्च वगैरह से रिलेटेड वर्क होता था उसमें ये बहुत ही ज्यादा यूज होता था, क्योंकि वहां पे क्या होते थे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते थे, उसको एक के बाद एक रिजल्ट हमें चेक करना होता था, एग्जीक्यूट करना होता था अलग अलग इनपुट्स के साथ। तो हम कह सकते थे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गिव इनपुट एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन इनपुट देते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवैक का कॉन्सेप्ट। एडवैक हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दिस इज व्हाट द फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो ये हमारा क्या है? फुल फॉर्म। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है हमारा फुल फॉर्म पूछना। ओके, इसको हम और भी एक वर्ड में क्या कहते हैं? एब्रीवेशन। ओके, सो फुल फॉर्म का और भी मतलब क्या होता है? एब्रीवेशन। ओके, so abbreviation इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट, इट वाज वन अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन। तो ये भी हमें किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। ओके, सो दिस एडवेक इज एडवेक हम कह सकते हैं बाइनरी सीरियल कंप्यूटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि बाइनरी सीरियल कंप्यूटिंग के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि 0 1 0 1 हम इसमें इनपुट दे सकते थे।
और ये कहाँ बिल्ड हुआ था? इट वॉज बिल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ Pennsylvania. Okay, so EDVAC was based on the stored program concept. Okay, so it was based on the stored program concept. जो प्रीवियस हमने एनईएक में देखा, एडसैक में देखा, वैसे ही यहाँ पे एडवैक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का यूज किया। इसमें हम इंस्ट्रक्शन और डेटा को कहाँ स्टोर कर सकते थे? मेमोरी में। सो मेमोरी में एक बार स्टोर कर दिया, फिर वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट करते थे। सो इट यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स फॉर कंप्यूटेशन एंड मैग्नेटिक टेप फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ओके, सो कुछ और फीचर्स हैं हमारे एडवैक के। एडवैक could store its program in memory which made it more versatile. ओके, सो मेमोरी में स्टोर कर सकता था अपने प्रोग्राम को। जैसे हमारे पास कोई प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो उसको हम मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते थे। और easier to reprogram for different tasks। उसी प्रोग्राम को अगर हमें फिर से लेना हो तो बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम होता है हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो अलग अलग हमारे पास इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होते थे? मेमोरी में, जिसको हम बार बार यूज कर सकते थे अलग अलग कामों के लिए। नेक्स्ट, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या था? इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एज अ डायरेक्ट बाय स्टोर प्रोग्राम। यस, हम बहुत सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल मतलब क्या होता है? एंड और एक्सॉर, ये सब ऑपरेशन होते हैं हमारे। लॉजिकल ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, और यहाँ पे अर्थमेटिक की हम बात कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब सारे ऑपरेशन इसमें अर्थमेटिक में आते हैं। So program were stored in memory and could be altered. Altered मतलब क्या हम कह सकते हैं? चेंज कह सकते हैं, या मॉडिफिकेशन उसमें हम कर सकते थे। ओके, विदाउट फिजिकल रिवाइज। ओके, सो हमें फिजिकली उसको रिवाइज नहीं करना था। प्रोग्राम जनरली वहाँ स्टोर है और उसी में हम उसको एडिट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और डेटा हम कैसे इनपुट देते थे? तो यूजिंग द पंच कार्ड, और आउटपुट हम किस पे रिकॉर्ड करते थे? रिकॉर्डेड ऑन द मैग्नेटिक टेप। ओके, सो एडवेक का आर्किटेक्चर बहुत सारे फ्यूचर कंप्यूटर्स को इन्फ्लुएंस करता है आज के टाइम में भी, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ मोर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स एंड रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। ओके, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये की स्टेप है ट्रांजिशन फ्रॉम द अर्ली मैकेनिकल एंड वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर, जहाँ पे हमने ये कह सकते हैं ट्रांजिशन रहा, जिसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का कम यूज किए और मोर सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सिस्टम हमारा डेवलप हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि अब हम धीरे धीरे किस में मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फेज में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट बात करें यूनिवैक की। सो यूनिवैक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला चीज क्या है हमारा इसका फुल फॉर्म? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनी मीन्स क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, दैट इज ए, and this is C for computer. It was one of the first commercially available computers. Okay, so ये डेवलप कब हुआ था? अर्ली 1950s में। ओके, 1950 में हम यूनिवैक का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो बेसिकली ईयर इसका कई टेक्स्ट बुक में 1950s में कहने का मतलब ये होता है, एग्जैक्ट ईयर कई बार हमें जो पूछता है वो 1951 होता है। ठीक है, इट वॉज डेवलप बाय जे प्रेस्पर Eckert and John Mosley. Okay, so the same engineers behind the ENIAC. So ENIAC के लिए भी हमारे पास यही लोग थे। नेक्स्ट हम कह सकते हैं UNIVAC was large, occupying around the 1600 स्क्वायर फीट। अगर साइज की बात करें तो 1600 स्क्वायर फीट इसका साइज था, और 5200 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करता था। और कंपोनेंट जो थे वो वैक्यूम टेप्स थे फॉर कंप्यूटेशन, और मैग्नेटिक टेप्स थे फॉर इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम यूज करते थे, along with the magnetic drum memory. Okay, so memory के लिए हम क्या मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। ओके, सो ये हमारे पास कई कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज हुआ। तो हम कह सकते हैं यूनिवैक हम बेसिकली क्यों यूज कर रहे थे? बहुत ज्यादा कॉमर्शियली इन्वेंशन, कॉमर्शियली के लिए हम ज्यादा यूज करते थे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पेरोल का कॉन्सेप्ट, या इन्वेंट्री सिस्टम को कह सकते हैं, या डेटा प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट को हम यूज करते थे इसमें। तो बहुत सारे बिजनेसेस के लिए ये हमारे पास ये इन्वेंशन यूजफुल रहा। ठीक है, सो स्पीड की अगर हम बात करें तो यूनिवैक की स्पीड क्या की थी? इट कुड परफॉर्म 1000 एडिशन पर सेकेंड एंड हैड अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1000 वर्ड्स। ओके, सो 1000 वर्ड्स को स्टोर कर सकता था। वर्ड मतलब हम क्या कह सकते हैं? इट कैन स्टोर अ वर्ड साइज, दिस इज अ वर्ड साइज। तो वर्ड साइज और 1000 एडिशन पर सेकेंड ये परफॉर्म कर सकता था। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं ये बाकी से काफी ज्यादा फास्ट था।
ओके। नेक्स्ट, प्रोग्राम हम वैसे लिखते किस वे में लिखते थे, तो इट वाज रिटन इन द मशीन कोड एंड वर लोडेड यूजिंग द पंच कार्ड के थ्रू हम इसको लोड करते थे, और मशीन टेप, मैग्नेटिक टेप्स। ओके। सो इसके ऑपरेशन को हम मैनुअल स्विचेस एंड प्लग बोर्ड से कंट्रोल कर सकते थे। तो देयर वाज अ सीरीज ऑफ मैनुअल स्विचेस, कई स्विचेस हम यूज करते थे, और प्लग बोर्ड, उससे हम ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते थे। और इनपुट आउटपुट की अगर हम बात करें, तो मैग्नेटिक टेप्स एंड पंच कार्ड जो भी हमने डिस्कस किया, उन दोनों को यूज कर सकते थे। एंड आउटपुट हम प्रिंटेड रिपोर्ट देख सकते थे, या हम टेप की हेल्प ले सकते थे। तो एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग कैसे कंट्रीब्यूट किया, यूनिवैक हमारे पास दिया एक वे ऑफ डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। हम धीरे धीरे किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की तरफ, जो कि कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज हुए। तो हम बहुत सारे, जैसे हम कोई भी कमर्शियल वे था, इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, तो वहां पर ये यूज होने लगा। बहुत सारे इन्वेंट्रीज होने लगे, तो इन सब में यूज होने लगा। तो उस तरह इनका एडवांसमेंट हमारे मॉडर्न कंप्यूटिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटेड रहा। सो कुछ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास यूनिवैक लास्ट था, उसके बाद हम यूनिवैक का हम देख सकते हैं। यूनिवैक हमारे पास क्या था, लास्ट टेक्नोलॉजी हमने देखा अभी तक। सो यूनिवैक लास्ट, दैट इज 1951, इट वाज द 95th। लेकिन उसके बाद हम कुछ और टेक्नोलॉजीज पे इन्वेंट किए, जो आगे हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किए। तो अल्टीमेटली वैक्यूम ट्यूब्स रिमूव हुआ इसके बाद। ओके। सो इसके बाद हम क्या दिए, देयर विज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर। Okay, so this was related with the transistor. Okay, so transistor यहाँ पे इन्वेंट हुआ, और ये इन्वेंशन कब हुआ, that was invented in the 1947. Okay, and next हम देखें ट्रांजिस्टर से हम कहाँ मूव किए, नेक्स्ट हम मूव किए आईसीज पे। ओके, सो दैट वाज इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट पे मूव किए। इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे पास कब आया, 1961 को। ओके, नेक्स्ट हम मूव किए आईसीज के बाद, हम कहाँ मूव किए, माइक्रो प्रोसेसर पे। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर पे मूव किए। तो माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हमारे पास कब हुआ, दैट वाज इन्वेंटेड इन 1970। ओके, सो नेक्स्ट हम देखें, फ्लॉपी डिस्क का कॉन्सेप्ट भी आया, और डी रैम चिप का भी कॉन्सेप्ट आया। हम ईथरनेट का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, या पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो ये इसके बाद, माइक्रो प्रोसेसर के बाद हम देखें, तो हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आया। सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के माउस का कॉन्सेप्ट आया, हम कह सकते हैं कंप्यूटर माउस कॉन्सेप्ट आया, और हम कह सकते हैं GUI का कॉन्सेप्ट आया। साथ ही साथ हम कह सकते हैं ये दोनों साथ ही आए, GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी कॉन्सेप्ट आया, और इसका जो ईयर ऑफ इन्वेंशन था, वो क्या था, 1964। ओके, सो इसका भी कॉन्सेप्ट आया हमारे पास। सो ये हम GUI का भी कॉन्सेप्ट माइक्रो प्रोसेसर के साथ, तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज हुआ। नेक्स्ट हम कह सकते हैं क्या, हमारे पास फ्लॉपी डिस्क का कॉन्सेप्ट आया। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है फ्लॉपी डिस्क का इन्वेंशन हमारे पास किस ईयर में हुआ था। ओके, तो फ्लॉपी डिस्क हमारे पास इन्वेंट हुआ था 1971 में, 1971 को। नेक्स्ट हम बात करें और क्या इन्वेंशन हो सकते हैं, तो हमारे पास ईथरनेट का कॉन्सेप्ट जो आया था, वो ईथरनेट का कॉन्सेप्ट हम जब कंप्लीट ईथरनेट का डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे इसका। अभी के लिए हम देख लेते हैं ईथरनेट का कॉन्सेप्ट किस ईयर में आया था। तो दैट वाज कॉन्सेप्ट केम इन 1973। ओके, नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर आए। इसके बाद हम कह सकते हैं कि 1974 में हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आया, पर्सनल कंप्यूटर का, दैट इज पीसीज। ओके, सो कुछ पीसीज के जो एग्जांपल हैं, स्केल्बी, मार्क 8, एल्टायर, IBM 5100, तो ये सब कुछ हमारे पास पीसीज आते हैं। तो कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, सो दैट की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे स्केल्बी, ओके, SCELBI, स्केल्बी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। देन हम कह सकते हैं मार्क 8, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। देन हम कह सकते हैं एल्टायर, दैट इज ALTAIR, एल्टायर। ओके, एंड लास्ट हम एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, दैट इज IBM 5100। ओके, नेक्स्ट हम कह सकते हैं 1974 के बाद हमारे पास डेवलपमेंट किसका आया, 1976 टू 1977 में हमने किसका कॉन्सेप्ट देखा, द एप्पल 1 एंड एप्पल 2। ओके, सो एप्पल 1 का कॉन्सेप्ट हमने देखा, और एप्पल 2 का कॉन्सेप्ट देखा। सो ये हमारे पास कब डेवलपमेंट हुआ, 1976 में और 1977 में।
नेक्स्ट बात करें 1981 में हमने देखा एमएस डॉस का कॉन्सेप्ट। 1981 में हमारे पास डेवलपमेंट किसका हुआ? एमएस डॉस का कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, कुछ टेक्नोलॉजीज थे जो इन्वेंशन होने लगे। तो ये हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज थे, टेक्नोलॉजीज सो जिसकी जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी हमें ईयर एक्चुअली याद होनी चाहिए कब ये क्या डेवलप किया था। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा हिस्ट्री समझाया है, जो पार्ट 1 में भी डिस्कस किया, हमने पार्ट 2 में भी कवर अप किया। टेक्नोलॉजीज भी हमने देखी, ईयर ऑफ इन्वेंशन भी देखा, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे, कौन कौन से एग्जाम्पल जो हमने कई देखे वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करें आपको इसमें याद क्या रखना है, सबसे पहला हमें इन्वेंशन का ईयर याद रखना है, दूसरा इन्वेंटर का नेम याद रखना है। ओके, एंड तीसरी चीज क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करते थे, या क्या हम उसकी साइज क्या थी, या उसका स्पेसिफिकेशन क्या था। स्पेसिफिकेशन हमें जरूर से जरूर याद रखना है। तो स्पेसिफिकेशन वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन सबको हम पूरा का पूरा एक बार आप रिवीजन करोगे, एक बार फिर से वीडियो देखो, सो दैट कि आपको कंप्लीट एनालिसिस हो कि क्या हम कर सकते हैं। और इसी के बाद अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाके देखिए, यू कैन मैच अप विद दैट। आप उसको लिंक कर सकते हैं उसके साथ, यू कैन गेट कंप्लीट आइडिया कि ट्रांजिस्टर से हम किस तरह आईसी में पहुंचे, और आईसी से हम कब माइक्रो प्रोसेसर में पहुंचे, और क्या उसका ये था। Okay, so this is all about today's session. So thank you so much for watching this video. I hope you like the session. I hope you understand the history of concept, history of computer, and this is very very important using your Bihar TRE 4.0। आपके बिहार एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा important है। तो प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, लाइक करिए सेशन को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए, सो दैट कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे एंड वो अवेयर रहें इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। मैं आपके साथ जल्दी जुड़ूंगा नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए नॉलेज के साथ, और हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।